अब इसको सॉल्व करने की प्रक्रिया हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम नकल करना है। 2 4 5 लाइन तो समझो फ्री में आप नकल करके लिख दोगे। सच में यार, देखो, पहले तो आप इसको क्या करो, चुपचाप ऐसे लिख लो, कुछ करो मत, चुपचाप आप पहले इसको लिख लो, ठीक है ना। x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। ये 3 लाइन आपने कैसे लिखा, यहाँ से देख के यहाँ लिखा। अब इसको करिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। ये भी तो आपको आसानी से करने आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे उसको ध्यान से देखिए। अब आप करेंगे क्या, ध्यान से देखिए मेरे भाई, ध्यान से देखिए। एक एक चीज़ में क्लियर कट आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलो देखो, कैपिटल ए बराबर लिखेंगे, आप यू के अंदर क्या लिखेंगे, यक्स के बगल में गुणांक कितना है, यक्स के बगल में कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेंगे। कितना, 1। तो यक्स के बगल में 1, वाई के बगल में माइनस में 1, जेड के बगल में प्लस में 1। यहाँ यक्स के बगल में 2 है, वाई के बगल में 1, जेड के बगल में -3 है। यक्स के बगल में 1, वाई के बगल में 1, जेड के बगल में 1। बगल मतलब गुणांक बोलते, कोफिशिएंट बोलते उसको। कैपिटल ए बराबर आपने लिख दिया। अब कामा लगाएंगे ज़रूर, कामा लगा के लिखेंगे कैपिटल यक्स बराबर, इसमें केवल लिखना यक्स वाई जेड, फिर कामा लगाएंगे ज़रूर, फिर लिखेंगे कैपिटल बी बराबर, कैपिटल बी में उसको लिखेंगे जो इक्वल टू के चिन्ह के बाद होगा। 4 है, 0 है, 2 है, क्या है, 4 है, 0 है, 2 है, ठीक है ना। 4 है, 0 है, 2 है। 8 नंबर मिलेगा वैसे थोड़ी मिलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अब आपने क्या किया, इन तीनों लाइनों को देख के लिखा था, इसको देख के लिखा इसमें से, इसको लिखा, इसको देख के लिखा इसमें से। मतलब अभी तक सिर्फ देख देख के हमने लिखा है। अब आगे बढ़ता हूँ बेटा, ध्यान से सुनो। अब काम आगे कैसे होगा, ये जो आव्यूह बना है ना, इसे जानबूझ के डिटर्मिनेंट बना लो। 1 - 1 1, 2 1 -3 ट्रिपल 1। अब आप डिटर्मिनेंट ए का मान निकालो, डिटर्मिनेंट ए का मान निकालो। देखो, इसको छोड़ देंगे, बाकी गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। +1 लिखेंगे, छोड़ के 1 का 1 में, 3 का 1 में, 1 + 3। बीच वाला चिन्ह माइनस होता है या स्वयं माइनस है तो हो जाएगा +1, तो ये हमने मिटा दिया। 2 एकम 2 + 3, 2 + 3, लास्ट वाला माइनस होता है। 2 एकम 2, 1 गुणे 1 1, 2 - 1, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट का काम आसानी से आपको आता होगा। आगे देखो, 3 और 1 जोड़िए 4, 3 2 जोड़िए 5, -2 में से 1 घटेगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, तो 4 5 9 में से 1 जाएगा 8, बराबर नहीं 0 के, ठीक है ना। ये 0 नहीं आना चाहिए, तभी समझिए उसका अस्तित्व है, नहीं तो नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर कट समझ में आ गया। ज़रा बताइए, यहाँ पर एक मिस्टेक आपने नहीं ध्यान दिया, प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस, तो लास्ट वाले का चिन्ह प्लस होगा, तो ये लास्ट वाला प्लस होगा। 4 5 9 1 10 होगा, ठीक है। 4 5 9 1 10 होगा। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे तो सारा खेल है, इसके आगे ही तो सारा खेल मुझे खेलना है। कैसे, ध्यान से देखो, बहुत मतलब टफ काम है, बहुत टफ काम है। जब डिटर्मिनेंट ए बराबर नहीं 0 लिख देंगे, इस नाते ए इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है, ठीक है। तो अब ये 11 निकालो, चिन्ह परिपाटी में बता दूं, 11 12 13 21 22 23 31 32 33। बेटा ये प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो 11 क्या होगा, प्लस,
तो प्लस होगा, यहाँ से 11 वाले छोड़ दो 1 + 3 हो जाएगा ये, 1 + 3 कितना हुआ 4। और इसी तरीके से ये 12 निकालिए। टाइम लगेगा मेरे भाई, भागोगे तो फेल हो जाओगे। 12 निकालेंगे इसको, 12 का चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस, माइनस होगा, ठीक है ना। माइनस में ये सब छूट गया, तो 1 + 2 + 3 2 + 3 5 हुआ, लेकिन क्या -5। 13 निकालिए, प्लस माइनस प्लस, +1 हुआ, छोड़ दिया जाएगा। 2 - 1, 2 - 1 ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से 21 निकालेंगे। 21 का चिन्ह होता है माइनस, क्या होता है माइनस, तो ये छोड़ दीजिए आप। -1 -1 -2 होगा, अंदर -2 बाहर भी माइनस हो जाएगा, +2। ये 22 देखिए, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस होगा, ये बीच वाला चिन्ह प्लस होता है, प्लस लिया हमने, गुणा करेंगे 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 1 - 1 क्या हो गया 0। ये 23 निकालो, 23 कैसे निकलेगा, यहाँ से माइनस प्लस माइनस चिन्ह होता है ये, और 1 + 1, माइनस में 1 + 1 आया, -2 आया, ठीक है। बड़े बारीकी से ये सब काम होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर क्या होगा आगे देखिए। अब 31 32 33 निकालते हैं। 31 निकालिए। 31 के लिए ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस चिन्ह होगा, तो ये छोड़ देना मुझे, तो माइनस गुड़े 3 - 1 क्या जाएगा, 3 - 1 2 आया। और इसी तरह 32 निकालो, ये है माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, -3 -2 माइनस लिख के -3 -2, ये -5 और ये भी माइनस हो जाएगा, +5। ये 33, 33 कैसे निकलेगा, ये प्लस होता है, 1 + 2, 1 + 2, 1 2 3 क्या होगा, 1 2 3 होगा। अब ये वाला जे वाला जे वाला आप क्या करोगे, मिला लोगे दोबारा। आप अपना दोबारा चेक करना, क्योंकि ये गलत भी होता है, तो रीचेक जरूर आप करेंगे। क्या करेंगे, रीचेक जरूर करेंगे, ठीक है। अब मैंने भी मिला लिया, अब क्या करेंगे आप ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे आप ध्यान से देखिए। अब आप ए का सहखंड अवयव लिखेंगे, ए का सहखंड अवयव कैसे लिखना है बताता हूँ। देखो 4 - 5 1, 4 - 5 1, फिर क्या होगा 2 0 - 2, 2 0 - 2, फिर क्या होगा 2 5 3, क्या होगा 2 5 3। ये तो हुआ सहखंड अवयव, लेकिन मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, एडजॉइंट ए निकलेगा, इसकी पंक्ति को स्तंभ बना देंगे बस, यानी जो इस तरह से लिखा है उसको इस तरह से लिख देंगे, रो को क्या बना देंगे कॉलम। तो 4 - 5 1 ऐसे लिखिए, 2 0 - 2 ऐसे लिखिए, 2 5 3 ऐसे लिखिए, ये आपका आ गया एडजॉइंट ए, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना मेरे भाई, अब आपको निकालना है ए इनवर्स। क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स का सूत्र होता है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, बराबर 1/डिटर्मिनेंट ए का मान कितना आया है, डिटर्मिनेंट ए का मान देख लो यहाँ 10 आया है। डिटर्मिनेंट ए का मान देखिए ध्यान से कितना आया, 10 आया ना, 10 लिखिए। डिटर्मिनेंट ए का मान कितना आया था, 10 आया था, तो हम यहाँ पे लिख दिए 10। एडजॉइंट ए का मान कितना आया, यही है, लिख लीजिए चुपचाप 4
लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, जो बटे में 10 है ना, 10 से इसमें सब में क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग मत दीजिए, क्योंकि पूरी तरह से कटने वाला कुछ लग नहीं रहा है, तो जैसे है वैसे ही रहने दीजिए अभी। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। 8 नंबर का सवाल है, मजाक थोड़ी है। अब हम यहाँ तक आगे बढ़ गए। अब इसके आगे का स्टेप क्या उसको देखिए। इसके आगे का स्टेप है कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स बी। कैपिटल एक्स की जगह पर एक्स वाई जेड रहता है, और ए इनवर्स का मान तो आपके सामने यहाँ पर है। ए इनवर्स का मान यही तो है, -505 1 - 2 3। बी का मान कहाँ पर है, बी का मान यहाँ पर है 402। कितना है, 402। ठीक है, तो ये आपका फाइनल लाइन है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर लूट लेंगे। ठीक है, इसको बार बार लिखते रहिए, एक्स वाई जेड। 1/10 को भी लिखते रहिए, इसका गुणा करिए। 4 का 4 में 4 चौक 16, 2 का 0 में 0, 2 का 2 में 4, 5 चौक 20 -20 0, 5 दूनी 10, 1 चौक 4, 2 0 0, 3 दूनी 6। एक्स वाई जेड 1/10, 16 4 जोड़ेंगे 20 होगा, 10 में से 20 जाएगा -10 होगा, 6 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा। ठीक है ना, बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, 10 से इसको तीनों को भाग देंगे। क्या करेंगे बेटा, 10 से इसको तीनों को भाग देंगे। 10 दूनी 20, 10 से कम 10, 10 से कम 10। ठीक है ना। अब दोनों पक्षों का कंपैरिजन करेंगे, x से 2 का, y का इससे, z का इससे। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, y इक्वल टू आएगा -1, z इक्वल टू क्या आएगा +1। तो ये हुआ आपका आंसर। अब आप कहोगे सर बहुत धीरे पढ़ा रहे। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ। अब इस सवाल को करने में आपको कितने स्टेप फॉलो करने हैं ज़रा उसको एक बार देख लीजिए। सबसे पहला सवाल आपको मिल जाएगा जब, तो इसे देख के लिख लेना, समीकरण 1 2 3 बना देना। फिर इसे देख के कैपिटल ए का मान, देख के कैपिटल एक्स का मान, देख के कैपिटल बी का मान लिख लेना। ठीक है, उसके तुरंत बाद डिटर्मिनेंट ए का मान इसी को लिखना है और सॉल्व करना है। सॉल्व करके डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, निकालने के बाद आपको ये लिखना है ए इनवर्स का अस्तित्व है। फिर आपको क्या लिखना है, सखंडज 1 11 12 13 21 22 23 31 32 33 ये निकालना है। जब ये निकल जाएगा उसके बाद आप उससे क्या बनाओगे, सखंडाव्यूह। फिर एडजॉइंट निकालने के लिए इसका परिवर्त अव्यूह निकाल देंगे, यानी स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे, काम खत्म। फिर ए इनवर्स का ये फार्मूला लगाएंगे, ए इनवर्स निकाल लेंगे। निकलने के बाद कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स बी का फार्मूला लगाएंगे, मान रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, एक सवाल में हमने 20 मिनट आपको समय दिया। भगवान करें कि आपको समझ में ऐसा आए कि आप इसको 7 मिनट 6 मिनट में कर पाएँ। ठीक है ना। तो ये टोटल आपका एग्ज़ाम में 8 नंबर में पूछता है, और इसी वजह से मैंने बताया भी है। ठीक है, आगे से आप ध्यान दीजिएगा कि ये 8 नंबर का ही है, उससे छोटा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, ये भी इस बार बोर्ड एग्ज़ाम और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में तो एकदम गारंटेड है कि ये क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम आ जाए। तो बेटा प्यार से देखना, समझदारी के साथ देखना और बताना समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ ला करके लिख लेंगे x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई। अब दोनों पक्षों को लाग लेंगे, हो जाएगा लाग x की पावर y बराबर लाग e की पावर x माइनस वाई। लाग लेने के बाद ये जो घात है ना, ये शुरुआत में आएगा। ठीक है, हो जाएगा y लाग x बराबर x माइनस वाई आ जाएगा शुरुआत में। ठीक है,
हो जाएगा एक्स माइनस वाई log ई। ठीक है, अब देखो ध्यान से कितना मज़ा आने वाला है। देखो y log x बराबर एक्स माइनस वाई log ई का मान 1 होता है। क्या होता है 1, तो लिख देंगे 1। 1 का गुणा होने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इस नाते 1 को भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। ठीक है ना, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। तो करते हैं, y log x का दो फलन का गुणनफल है। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन log x का हो जाएगा 1/x प्लस द्वितीय फलन यानी log x इंटू फर्स्ट का अवकलन यानी dy/dx बराबर x का अवकलन 1, y का अवकलन dy/dx। ठीक है, y का x इसमें गुणा करिए, y/x हो गया प्लस log x इंटू dy/dx बराबर 1 माइनस dy/dx। ठीक है, माइनस dy/dx इधर आएगा, प्लस dy/dx होगा और प्लस log x इंटू dy/dx बराबर कितना 1। ये y/x इधर जाएगा, माइनस y/x होगा। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से देखो अब क्या होगा ध्यान से देखो, इन दोनों में dy/dx कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, इसमें से ये कॉमन हो गया तो log x बचेगा बराबर 1 माइनस y/x। अब क्या होगा बेटा, x का इसमें गुणा कर लो। ठीक है, डायरेक्ट यहीं पे कर लो, x से कम x माइनस वाई, x माइनस वाई बटे में x, 1 प्लस log x राइट साइड में जाएगा, dy/dx इक्वल टू x माइनस वाई बटे x इंटू 1 प्लस log x। x पहले से, ये 1 प्लस log इधर जाएगा, इसके साथ इंटू में हो जाएगा। अब आप देखो आंसर आया कि नहीं, जो मुझे सिद्ध करना था वो आया कि नहीं, ज़रा देखो ध्यान से देखो। यहाँ क्या है log x, ऊपर क्या है log x, नीचे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर है, यही है। अब मेरा आया कुछ और, तो इसका क्या सलूशन है, इसका क्या सलूशन है, ज़रा इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ इस लाइन में ज़रा देखो, x माइनस वाई की जगह पर y log x लिख सकते हैं। ये जो x माइनस वाई है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, y log x। x माइनस वाई की जगह पर, ध्यान से सुनो, x माइनस वाई की जगह पर लिख सकते हैं y log x और बटे में x ब्रैकेट में 1 प्लस log x। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। y बटे x इसको क्या लिख सकते हैं, y बटे x को क्या लिख सकते हैं, dy/dx बराबर इस y बटे x को ऐसा साइड में कर दो, इंटू log x बटे 1 प्लस log x। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, मैंने समझाने के लिए क्या किया, y बटे x साइड में कर दिया ऐसे, log x बाई 1 प्लस log x मैंने इधर साइड कर दिया। y बटे x का वैल्यू कहाँ से आएगा, y बटे x का वैल्यू कहाँ से आएगा, इसको मुझे ढूंढना पड़ेगा। y बटे x का वैल्यू कहाँ से ले लें, नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। y बटा x की वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, इसे मुझे ढूंढना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, y बटे x की वैल्यू को कहीं ना कहीं से ला के मुझे लिखना ही पड़ेगा। तो चलिए उसकी गहन तलाश शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैंने ढूंढ लिया y बटे x की जगह पर क्या लिखेंगे, यहीं से देखिए, x माइनस वाई की जगह पर y log x लिखा था मैंने, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। देखो y log x है ना, यहाँ y log x इक्वल टू x माइनस वाई, ये तो आपको मालूम है। माइनस वाई को इधर लाओ, प्लस वाई, अब प्लस y log x इक्वल टू x बचा, इसमें इंटू 1 लिख दो, यहाँ से y कॉमन ले लो, बचेगा 1 प्लस log x, इधर x इंटू 1 लिखो, x इधर लाओ, y बटे x हो गया बराबर 1 उधर है, बटे में 1 प्लस log x चला जाएगा। ठीक है, तो y बटे x का मान ये हो गया, ये आपका एक्स्ट्रा एफर्ट है, आपने एक्स्ट्रा में मेहनत किया तो ये आपको मिला y बाई एक्स की वैल्यू 1/1 प्लस log x। तो y बाई एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y बाई एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/1 प्लस log x। ठीक है, आजा dy/dx बराबर
वाई बाई एक्स की जगह पर 1/1 प्लस log x, ये y बाई एक्स की जगह पर आया इनटू, और ये तो पहले से है log x बाई 1 प्लस log x, और 1 प्लस log x नीचे, 1 प्लस log x नीचे, नीचे नीचे का आपस में गुणा होगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे नीचे आपस में गुणा होगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू log x का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा log x बटे 1 प्लस log गुणे 1 प्लस log हो जाएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, और जो मुझे सिद्ध करना था वो भी सिद्ध होकर आ गया। 5 नंबर आपके लिए फिक्स हो गया। कमेंट जरूर कीजिए, समझ में आ गया हो तो भी, और ना समझ में आया हो तो भी आप कमेंट करते रहिएगा। शानदार सवाल है अभियो का, जो केवल और केवल 2 नंबर में आ सकता है। इसको भी आप ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूँ, प्यार से देखो। सबसे पहले क्या करना है, इस लाइन को लाकर यहाँ पे लिख लेना है। तो पहले लिख लीजिए भाई, x इक्वल टू 3214 कामा लगा के इस लाइन को भी लिख लो, x प्लस 2y इक्वल टू 10 माइनस 3 2। ठीक है, अब क्या होगा, इसे आप समीकरण नंबर 1 समझिए, इसे समीकरण नंबर 2 समझिए। ठीक है ना। अब x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए ले जाके, यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 में x यहाँ पर है तो x का इतना बड़ा मान रखिए, कितना 3214 और प्लस 2y है, क्या है 2y बराबर क्या है, बराबर है 10 माइनस 32 10 माइनस 32। ठीक है, अब क्या होगा मेरे बाबू, इस चीज़ को हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे। ठीक है, 2y इक्वल टू 10 माइनस 32, और ये 32 14 इधर जाएगा, माइनस 32 14 होगा। ठीक है, 2y इक्वल टू 1 में से 3 जाएगा -2, 0 में से 2 जाएगा -2, -3 में से 1 जाएगा -4, 2 में से 4 जाएगा -2। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब ये 2 जाएगा बटे हो जाएगा, ये 2 जाएगा बटे हो जाएगा, ऐसे y बराबर 1/2 -2 -4 -2। अब क्या करेंगे, इस 2 से 4 को बारी बारी से डिवाइड करेंगे, 2 से 4 को बारी बारी से डिवाइड करेंगे तो -1 -1 -2 -1, तो y का मान आ गया। ठीक है, एक बार मिलान मैं कर लेता हूँ, -1 -1 -2 -1 बिल्कुल सही है। अब आप कमेंट करके बताओ आप समझ गए कि नहीं समझ गए, कमेंट में देख रहा हूँ, बताइए, ज़रूर बताइएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर नंबर 2 का ये क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। मैक्सिमम 2 नंबर, मैक्सिमम 2 मार्क आपको मिल सकता है मेरे बाबू, ध्यान से देखना। सबसे पहला काम करो, इसको तुम चुपचाप यहाँ ला करके लिख दो। ठीक है, ऐसे देखो, tan इनवर्स 1 प्लस x प्लस tan इनवर्स 1 माइनस x बराबर क्या, π/6। अब क्या करना, तुम्हें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र याद होगा ज़रूर, उस हिसाब से लगा दो सूत्र। tan इनवर्स क्या होगा, 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x बटे 1 माइनस 1 प्लस x इंटू 1 माइनस x बराबर कितना, π/6। tan इनवर्स चला जाएगा इसके पास, क्या बचेगा, -x प्लस x कट जाएगा, 1 और 1 जोड़ेंगे 2, और नीचे 1 माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाए, a² माइनस b²। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे आप, ये जो tan इनवर्स है π/6 के पास जाएगा, हो जाएगा tan π/6। ठीक है, अब क्या करोगे मेरे बाबू, 2 जितना लिखा है उतना लिख दो, 2/1 माइनस ब्रैकेट खोलेंगे 1 प्लस x² हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होने पे बीच का चिन्ह बदल जाएगा, बराबर tan π/6 मतलब tan 30। tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/3। अब आप ये -1 प्लस 1 कट गया, बचा 2/x² इक्वल टू 1/√3। तिरछे तिरछा गुणा करो, x² का 1 में करेंगे तो x², 2 का कड़ी में 3 में करेंगे 2 कड़ी में 3 होगा। यही आपको लाना था, यही आपका आंसर है। ठीक है, पक्का समझ में आ गया आपको, किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं साथ में हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको
अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, देखते रहिएगा। पेपर में बाई चांस छठा चैप्टर से ऐसे सवाल भी आते हैं। अब इन सवाल को देख के लगेगा कि बहुत कठिन है ये, लेकिन यही तो सबसे ज़्यादा आसान है। आसान किस बात का है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बस थोड़ा सा इसमें मेहनत है। कितना? थोड़ा सा मेहनत है कि भाई इस लाइन को पूरा का पूरा तुम्हें देख के यहाँ एक बार लिखना है। तो देख के लिखना कितना मेहनत का काम है। सबको अच्छा लगेगा देख के लिखना। मैंने लिख दिया, देख करके देखिए। लिख दिया ना मैंने? लिख दिया। अब कुछ मत करो, चुपचाप डिफ्रेंशिएशन कर दो। कुछ नहीं करना, डिफ्रेंशिएशन। चलिए, डी डी एक्स ऑफ सी एक्स बराबर 3 सत्य 21 0.021 21 एक्स स्क्वायर, 3 का 7 में गुणा होगा 3 सत्य 21 एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 6 हो जाएगा एक्स 15 एक्स का अवकलन 15 4000 का अवकलन 0 हो जाएगा। नहीं लिखेंगे, हमने क्या किया? डिफ्रेंशिएट कर दिया। हो गया डिफ्रेंशिएट। अब क्या करना है? अब दिया ना, जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है तो x की वैल्यू 17 पुट कर देना इसमें। फाइनल आंसर तुम्हारे सामने है। x की वैल्यू क्या करना है? 17 रखना है। x की वैल्यू क्या करना है? 17। चलो लिखेंगे x इक्वल टू 17 पर डी डी एक्स ऑफ सी एक्स बराबर 17 का स्क्वायर 0.021 गुणे 17 का स्क्वायर माइनस 0.06 गुणे 17 प्लस 15। अब क्या होगा? 17 का स्क्वायर 289 होता है। 0.21 गुणे 289 माइनस 17 छक्का 102 होगा 0.102 प्लस 15। अब इसमें इसका गुणा करेंगे। 289 में 21 का गुणा कर लो। 2 से 2 9 18 को 8 हासिल 1 2 8 16 17 7 हासिल 1 2 2 4 1 5 9 16 6 हासिल 1 7 2 9 10 0 हासिल 1 5 1 6 60 69 डेसिमल कहाँ लगेगा? 3 डिजिट से बाएं 1 2 3 यानी यहाँ रहेगा 6.069 माइनस 0.0102 प्लस 15। अब क्या करना है मुझे? 15 में इसको जोड़ना है, जितना आएगा उसमें से इसको घटाना है। 15 में जोड़ना है, 15 में जोड़ना है मुझे 6.069 को 6.069 को 9 6 0 5 6 11 हासिल 1 1 1 2 21.069। इसमें से घटाना है कितना? 0.102 0.102। तो 9 में से 2 जाएगा 7, 6 में से 0 जाएगा 6 और यहाँ 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 0 में 0 जाएगा 0 और ये 2 यानी 20.967। कितना आ गया? 20.967। इसको लिखेंगे 20.9। इतना आएगा इसका सीमांत लागत। ठीक है, इतना आएगा इसका सीमांत लागत। तो बेटा इस सवाल में सच में कुछ नहीं था। काम क्या था मैं एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ। काम सिर्फ इतना ही है कि आप एक बार लिख लो, फिर एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर दो। x का मान इस तरह से दिया रहेगा, उस मान को इसमें रख दो। दशमलव का गुणा भाग तुम्हें अगर आता है तो आएगा, नहीं आता है तो नहीं आएगा। भाग तो देना है नहीं, बस मल्टीप्लाई करना, ऐड करना बस। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, बढ़िया है। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। छठा चैप्टर से ये सवाल बहुत वीआईपी सवाल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी और वीआईपी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि उच्चिष्ट निम्निष्ट मैक्सिमम मिनिमा से अगर कोई इम्पोर्टेंट बनता है तो यही बनता है। तो इसको सीख लो। बोला 64 को ऐसे 2 भागों में डिवाइड करो कि दोनों भागों के घनों का योग न्यूनतम हो। तो इसके लिए लिखेंगे माना पहला भाग क्या है? यक्स है। अब दूसरा भाग क्या होगा? दूसरा भाग क्या होगा? 64 माइनस यक्स होगा। इतना तो आप लोग समझ रहे हो। माना पहला भाग x तो दूसरा भाग 64 माइनस एक्स। कह रहा कि घनों का योग न्यूनतम हो। माना घनों का योग
y है, तब y बराबर घनों का योग यानी x का घन प्लस 64 माइनस x। देखो x का और इसका दोनों भागों के घनों का योग, घन मतलब होल क्यूब, दोनों भागों के क्यूब का योग है, दोनों भागों के क्यूब का सम कितना है y है। अब इसे समीकरण नंबर 1 बनाओ। अब इसका तुरंत बिना सोचे समझे अवकलन करो। dy बाई डी एक्स बराबर एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, इसका अवकलन होगा 3 ब्रैकेट में 64 माइनस एक्स, 64 का 0 माइनस एक्स का क्या होगा -1। अब प्रथम अवकलन को 0 के बराबर रखते हैं तुरंत। इसका स्टेप है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 से इसका मान 0 रखेंगे तो यानी इसका मान 0 हो गया। 3x स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट में 64 माइनस एक्स -1 इक्वल टू क्या 0। 3 से दोनों पक्षों में भाग देंगे, चला जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस एक्स इंटू -1 बराबर 0। ठीक है, अब एक काम करते हैं, -1 का गुणा इसमें कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस गुणे माइनस प्लस एक्स बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ये एक्स इधर आएगा प्लस एक्स माइनस 64 यहाँ पर बराबर 0। ठीक है ना। अब ये 3 से तो भाग हो गया हर जगह, और यहाँ क्या बचा, एक 2 घात बच रहा था यहाँ पे। ठीक है, 2 घात यहाँ पे बच रहा था, वो मैंने लिखा नहीं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, -1 का यहाँ गुणा कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक, यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा यहाँ पर। अब ये पूरी तरह से सही हो गया। अब ये माइनस वाली चीज़ पूरा ब्रैकेट दाहिने पक्ष में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 64 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों ओर का स्क्वायर रूट ले लीजिए, दोनों ओर का वर्गमूल ले लीजिए, बचेगा x बराबर 64 माइनस एक्स, माइनस एक्स इधर आएगा प्लस एक्स और प्लस एक्स पहले से बराबर 64, जोड़ लीजिए 2x बराबर 64, x बराबर 2 से 64 काटेंगे 32। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 32। अब ऐसा समझिए, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा इसको समझिए, x का मान 32 आ गया, तो x के मान को अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालें, द्वितीय अवकलन करें इसका, तो x की वैल्यू को इस सेकंड डेरिवेटिव में रखने पर प्लस चिन्ह आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्लस चिन्ह। अगर प्लस आया तो समझ लेना कि न्यूनतम है, तो यार इसका हम सेकंड डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। ठीक है, समीकरण सेकंड का अवकलन करने पर, ठीक है, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, d2y अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर 3 दूना 6x और माइनस तो पहले से है -3, इसका करेंगे 2 आ जाएगा शुरुआत में। ठीक है, इंटू में 2 64 माइनस एक्स, फिर इंटू में -1 फिर आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस मिल के प्लस होगा, d2y अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर 6x प्लस 3 दूनी 6 ब्रैकेट में 64 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करना बेटे, x के इस वैल्यू को 32 अगर हम इसमें रखेंगे तो सब प्लस में आएगा, गारंटी है। x बराबर 32 पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32 गुणे 6 करेंगे, 32 छक्का 6 दूनी 12 2 लग 6 का 18 को 19, ये 64 में से 32 जाएगा 32, फिर 192 192 लगभग 2 कितना जाए 4 9 9 18 का 88 लेख 1 2 3 384। देखिए प्लस में आया। प्लस वाली चीज़ क्या बताता है, ये बताता है कि फलन निम्नलिखित है, मिनिमा है, मिनिमा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे धनात्मक, इसे पता चलेगा कि निम्नलिखित है।
लिख देंगे आता है x बराबर 32, पहली संख्या x बराबर 32, पहली संख्या बराबर x बराबर 32, दूसरी संख्या बराबर 64 माइनस x बराबर 64 माइनस 32 बराबर 32, दोनों 32 32 आ रहा। पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों कितना कितना 32 32, तो यही इसका साफ साफ आंसर है और ये 5 अंक में आता है। कितने में बेटा 5 नंबर में। तो तुम 5 नंबर को मजाक मत समझना, तैयारी बेहतर होनी चाहिए और बेहतर कमेंट आपको करना है, कीजिए ताकि मैं अगली वीडियो और ज़्यादा स्पेशल लेकर आऊँ।